मूवी की शुरुआत सनशाइन नाम की एक सिटी से होती है, जहां हम एला और हेनरी नाम के दो बेस्ट फ्रेंड को भी देख पाते हैं। जहां एला हेनरी को कुछ सर्कस की ट्रिक दिखाती है, जिसे देखने के बाद हेनरी बोलता है कि मैंने रियल लाइफ में कभी भी सर्कस नहीं देखा है। जिसे सुनने के बाद एला को एक बेस्ट आइडिया आता है कि वो सब लोग मिलके खुद ही एक सर्कस बना सकते हैं। जिसके बाद ये लोग बॉग नाम की एक लेडीज के पास जाते हैं और उन्हें इनवाइट करते हैं अपने सर्कस में काम करने के लिए, जिसके लिए बॉग भी मान जाती है। इसके बाद ये दोनों हेनरी के मॉम के पास जाके उन्हें भी सर्कस में ज्वाइन करने के लिए मना लेते हैं और ऐसे ही ये दोनों घूम घूम के कुछ और लोगों को भी अपने सर्कस में ज्वाइन करने के लिए मना लेते हैं। इसके बाद एला अपने पापा के पास जाती है और वो उन्हें भी राजी कर लेती है। सबसे लास्ट में ये दोनों अपने अंकल के पास जाते हैं, जिनका नाम मिस्टर जैक्सन है, जो कि इन दोनों के लिए ही सर्कस स्टेज तैयार कर रहे थे। तब उनके अंकल इनसे पूछते हैं कि तुम लोग स्टेज तो बनवा रहे हो, लेकिन तुम लोग सर्कस में क्या परफॉर्म करोगे। जिसपे एला उन्हें हंसते हुए जवाब देती है कि मैं हेनरी को एक बॉक्स में बंद करके उसे बॉक्स से गायब कर दूंगी। जिसके बाद ये दोनों भी मिलके अपने लिए वो बॉक्स बनाने में लग जाते हैं, जिस बॉक्स की मदद से ये लोग उसी ट्रिक को परफॉर्म करने वाले थे। तभी इनके पास मिस बॉग आके इनसे कहती है कि हमें जल्दी कुछ करना होगा, क्योंकि जो पर्दा हम सर्कस में यूज करने वाले थे वो पर्दा फट चुका है। जिसपे एला उनसे कहती है कि आप उन चीजों की टेंशन मत लो, हम उस फटे हुए पर्दे से अपने कॉस्ट्यूम बना लेंगे। तभी इनके सामने एक कार रुकती है, जिसमें से एक छोटा सा जॉनी नाम का बच्चा बाहर निकलता है, जो कि आज ही यहाँ पे शिफ्ट हुआ था और एला और हेनरी उसे देख के उससे दोस्ती कर लेते हैं। तब एला उसे अपना सारा प्लान बताते हुए उससे पूछती है कि क्या तुम हमारी सर्कस का हिस्सा बनना चाहोगे, जो कि आज ही रात में होने वाला है। लेकिन जॉनी एला को इस काम के लिए साफ मना कर देता है और वो उससे कहता है कि ये सब कुछ एक फालतू का काम है, जो कि मैं नहीं करता। तभी हेनरी की नजर जॉनी की कार के पीछे साइकिल पे पड़ती है, जिसे देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे भी अपनी लाइफ में ऐसी ही साइकिल चाहिए थी। तब जॉनी भी उसे अपनी साइकिल निकाल के दे देता है और उसके बाद ये दोनों साथ में साइकिल चलाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन वहाँ पे एला भी खड़ी थी, जिसपे कोई ध्यान नहीं देता, जिसे देखने के बाद एला काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है और वो वहाँ से नाराज होके चली जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जॉनी के आने की वजह से हेनरी उसकी वैल्यू नहीं दे रहा। घर आने के बाद एला को एक आइडिया आता है और वो एक तलवार और निंजा कॉस्ट्यूम पहन के हेनरी और जॉनी के बीच पहुंच जाती है। जिसे देखने के बाद हेनरी कहता है कि इससे अच्छा तो हम मिस बॉग के पास जाके उसकी हेल्प करें, जिसके लिए एला भी मान जाती है और ये दोनों मिलके मिस बॉग के घर चले जाते हैं, जहाँ एला हेनरी को अपना मैजिकल कॉस्ट्यूम और अपना हेड दिखाती है। जिसे देखने के बाद हेनरी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे जॉनी भी पहुंच जाता है, जो कि वहाँ पे हेनरी को अपनी ब्रांड न्यू साइकिल दिखाता है और वो अपनी नई साइकिल लाने के बाद अपनी पुरानी साइकिल हेनरी को दे देता है, जिसे देख हेनरी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तब एला जॉनी से वहाँ पे कहती है कि तुम हम दोनों के सर्कस के बीच में रुकावट बन रहे हो और अच्छा होगा कि अगर तुम हेनरी को यहाँ पे मेरे पास रहने दो। जिसपे जॉनी उससे कहता है कि हेनरी तुम्हारे जैसा ही मेरा भी दोस्त है और वो अब मेरे साथ रहेगा। जिस वजह से इन दोनों में काफी ज्यादा बहस हो जाती है और ये देखने के बाद हेनरी को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो गुस्से में साइकिल चलाते हुए वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से निकलने के बाद हेनरी सीधा अपने ट्री हाउस में जाता है, जहाँ उसके और एला के बीच में बेस्ट फ्रेंड होने की निशानी बनी हुई थी और वो हेनरी और एला की वहाँ पे फोटो थी, जिसे देखने के बाद वहाँ पे हेनरी को कुछ समझ नहीं आता और वो गुस्से में उस फोटो पे इंक फेंक देता है। तभी वहाँ पे हेनरी के डैड भी पहुंच जाते हैं और अपने बेटी को उदास देख वो उसका मूड ठीक करने के लिए उसे अपने साथ बाहर ले जाते हैं। इधर दूसरी तरफ जॉनी और एला को हेनरी की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, इसलिए ये दोनों भी अपनी टीम बना के वहाँ से हेनरी को ढूंढने के लिए उसके घर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन घर आने पे ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे हेनरी नहीं है। तब एला को यहाँ पे याद आता है कि हेनरी को आइसक्रीम बहुत ज्यादा पसंद है, जिस वजह से ये सब मिलके उसे ढूंढने के लिए मेले वाले आइसक्रीम की रेडी पे पहुंच जाते हैं, जहाँ काउंटर पे पूछे जाने पे इन्हें पता चलता है कि हेनरी यहाँ पे आया तो जरूर था, लेकिन वो थोड़ी देर पहले यहाँ से चला गया है। जिस वजह से ये सभी मिलके वहाँ बाहर मेले वाले पार्क में उसे इधर उधर ढूंढने लगते हैं। काफी ढूंढने के बाद इन्हें यहाँ पे भी पता चलता है कि थोड़ी देर पहले ही हेनरी यहाँ से जा चुका है, लेकिन ये सब भी एक छोटे बच्चे थे, जिस वजह से ये पार्क में आ ही गए थे, तो ये लोग वहाँ पे खूब मौज मस्ती करते हैं। पर तभी वहाँ पे जॉनी को याद आता है कि जो साइकिल उसने हेनरी को दिया था उसके अंदर जीपीएस ट्रैकर लगा है, जो कि जॉनी की घड़ी से कनेक्टेड था। तब जॉनी वहाँ पे अपने साइकिल को ट्रैक करता है और उसे पता चलता है कि उसकी साइकिल ट्री हाउस में है, जिस वजह से मिस्टर जैक्सन और एला जॉनी के ट्री हाउस में जाने लगते हैं और बाकी लोग वहाँ से अपने सर्कस की प्रिपरेशन करने के लिए निकल जाते हैं। अब रास्ते में एला और जॉनी काफी ज्यादा बोर हो रहे थे, जिस वजह से ये दोनों आपस में ही ट्री हाउस पहुंचने तक साइकिल रेस करने लगते हैं, जहां एला ने अपना रास्ता बदल लिया था। लेकिन तभी अचानक से उसके सामने एक बड़ा सा बिग बुल आ जाता है, जो कि एला पे अटैक करने ही वाला था। लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से जॉनी आ जाता है और वो वहाँ पे अपनी लेजर लाइट से उसका ध्यान भटकाता है और एला अपनी जान बचा के वहाँ से निकल जाती है और बहुत मुश्किल से जॉनी भी किसी तरीके से उससे बच के वहाँ से बाहर निकल जाता है। लेकिन साइकिल को बाहर निकालते समय जॉनी
जॉनी ने वहाँ पे जंप किया था, जिस वजह से उसकी साइकिल वहाँ पे बर्बाद हो जाती है, जिस वजह से उसे एला की साइकिल के पीछे बैठना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम हेनरी के मॉम डैड को भी देख पाते हैं, जो हेनरी को लेके बहुत ज्यादा दुखी थे। तब हेनरी भी अपने घर पे पहुंच जाता है और किस्मत से ये सारे दोस्त भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं, जो हेनरी के घर पे उसकी मॉम को ये बताने के लिए पहुंचे थे कि हेनरी हमें कहीं नहीं मिल रहा। तभी वहाँ पे हेनरी भी आ जाता है और हेनरी की मॉम सारे दोस्तों को बताती है कि आज हेनरी अपने पापा के साथ बाहर घूमने के लिए गया था। तब वहाँ पे हेनरी के दोस्त उसे बताते हैं कि तुम्हें ढूंढने के लिए एला ट्री हाउस के लिए गई है, जिसे सुनने के बाद हेनरी भी ट्री हाउस के लिए निकल जाता है। तब हेनरी वहाँ पे जल्दी से पहुंचने की कोशिश करता है, क्योंकि वो चाहता था कि एला को ये बात पता न चले कि उसने एला और अपने बेस्ट फ्रेंड होने की निशानी को मिटा दिया था। लेकिन हेनरी के वहाँ पहुंचने से पहले एला वहाँ पहुंच जाती है और वहाँ पहुंच के एला अपनी और हेनरी की फोटो देख लेती है, जिसे देखने के बाद वो समझ जाती कि यहाँ पे हेनरी हमसे काफी ज्यादा नाराज था। रास्ते में हेनरी का भी सामना उसी बिग बुल से हो जाता है, लेकिन किसी तरीके से वो उससे बच के ट्री हाउस तक पहुंच जाता है, जहाँ एला हेनरी के पास पहुंच के उससे माफी मांगती है और हेनरी भी उसे माफ कर देता है। पर तभी ये दोनों नोटिस करते हैं कि जॉनी वहाँ से गायब हो चुका है, जिसे देखने के बाद इन दोनों को लगता है कि शायद जॉनी सर्कस में चला गया है, जिस वजह से ये दोनों भी वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जॉनी को भी देख पाते हैं, जो कि अपना सारा सामान पैक करके इस शहर को छोड़ के यहाँ से जा रहा था, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि वो हेनरी और एला के दोस्ती के बीच में आ रहा है। रात में फाइनली सर्कस का समय शुरू हो गया था, लेकिन एला और हेनरी अभी तक यही सोच रहे थे कि जॉनी अभी तक कहाँ है, जहाँ हेनरी एला को बताता है कि जरूर जॉनी एक सैड बॉय टाइप का लड़का है, क्योंकि वो हमेशा घर बदलता रहता है और उसका कोई सच्चा दोस्त भी नहीं बनता। और इस बार जब उसने हमसे दोस्ती करने की सामने से कोशिश की तो हमारे बीच में सब कुछ बिगड़ गया। जिसके बाद एला उसे ढूंढने के लिए उसके घर जाने लगती है और उसके घर पहुंचने के बाद एला को पता चलता है कि जॉनी दूसरे शहर पे रहने के लिए यहाँ से कुछ देर पहले ही निकल चुका है। तब एला भी अपनी साइकिल लेके वहाँ से रोड पे स्पीड में जाने लगती है और आधे रास्ते में उसे जॉनी की कार नजर आती है। तब एला बहुत स्पीड में उस कार का पीछा करने लगती है, लेकिन वो उस कार का पीछा नहीं कर पाती और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तब एला को वहाँ पे याद आता है कि उसके पास एक वॉकी टॉकी है, जिसकी मदद से वो जॉनी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बात सुनने के बाद भी जॉनी उसकी बातों को कोई रिप्लाई नहीं देता। अब वहाँ पे एला काफी ज्यादा उदास हो चुकी थी और लास्ट में थक हार के वो वापस शांति से सर्कस में आ जाती है। लेकिन कुछ देर बाद ही वहाँ पे जॉनी भी पहुंच जाता है, जिसे देखने के बाद ये सब लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और ये लोग सर्कस के बीच में अपना परफॉर्मेंस करना भी शुरू कर देते हैं। तब वहाँ पे एला हेनरी और जॉनी को बॉक्स में बंद करके अचानक से उसे गायब कर देती है, जिसे देख के वहाँ के सारे लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और उन्हें ये सर्कस बहुत ज्यादा पसंद आता है। जिसके बाद सर्कस खत्म हो जाता है और ये तीनों बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं और ये तीनों यहाँ पे वादा करते हैं कि अब ये तीनों आपस में कभी नहीं लड़ेंगे और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।